हरिओम आंटी। हरिओम सब लेते उनको। हम लोग गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। उसमें हम आज तीसरा श्लोक पढ़ेंगे, नहीं चौथा पढ़ेंगे, सॉरी। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हरि ओम। भगवान कृष्ण क्यों भगवान है? उनकी सोच में कितना मिठास है। वो कैसे अपने शब्दों को प्रयोग करते हैं। जब माता की गर्भ की कहानी आती है, अर्जुन को कौन्तेय बुला लेते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, वो अर्जुन बुला लेते हैं। उनका हर एक शब्द सोचा समझा हुआ एक ऐसा सर्किट है कि वो अपने शब्दों के कारण कभी फंसते नहीं। ऐसे बात करते हैं कि बातों से वो मुक्त, ऐसे जीवन यापन करते हैं कि जीवन से वो मुक्त, ऐसे प्रेम करते हैं कि वो प्रेम से भी मुक्त। तो हर एक बात उनमें मुक्ति की ओर, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। आज कितने सुंदर भाव से वो अर्जुन को कौन्तेय बुलाकर ये प्रकृति रूपी गर्भ में कैसे हर स्थिति की बीज बोया जाता है और वही गर्भ सबके लिए। हमारे गर्भ तो सिर्फ इंसानों के लिए, महामाया, महाप्रकृति, महाशक्ति, इसके लिए जो सबको धारण कर सके। साधु संत ऋषि मुनि मनुष्य देव असुर, गाय भैंस, इतने सारे पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स, बीस्ट्स, एवरीथिंग, क्या हमारे गर्भ सब धारण कर सकते हैं? तो ये धारण करने की शक्ति, बार बार हम यही बात कहते हैं कि धारण करने की प्रकृति में शक्ति ध्यान के कारण, और प्रकृति पुरुष के साथ जो ध्यान में मगन है उसके कारण वो सब धारण कर सकती है। ये छोटी बात नहीं है। एक बार समझ में आ जाए तो आप प्रकृति को जैसे आप मान लोगे कि उससे बड़ा मैजिशियन और कोई नहीं, सब कुछ कर सकती है। हमें पालने के लिए, हमें बड़ा करने के लिए, हमारा सोच समझ को मुक्त करने के लिए वो विविध धाराएं धारा में बहती हैं। इसीलिए आज कृष्ण कौन्तेय को समझा रहे हैं कि ये प्रकृति
जो मुझसे जुड़ी हुई होती है, मुझे ध्यानरत होती है, इसी के कारण वो सारे बीज को समा सकती है। ध्यानरत प्रकृति, तो जब हम भी ध्यानरत होते हैं तो सारे समस्या को धारण कर लेते हैं। शिव जी को आपने देखा है शंकर रूप में कि कैसे वो ध्यानरत है, इसीलिए पूरे हलाहल विश्व को वो धारण कर चुके थे। तो से केवल ध्यान से धारण होती है। ध्यान लगाइए और क्या धारण कर सकते हो ये लोग बताएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो ध्यान करते हैं वो इतने सारे अपने चीजों में, जब चीज अपने अंदर वो ऐसे धारण कर लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है, और जिनको पता चलता है वो नमन कर लेते हैं, वो महात्मा। क्या इतना चलेगा? हाँ चलेगा। ध्यान लगाइए, प्रकृति की गर्भ के जैसा सबको धारण कर लीजिए, और मन में कभी नहीं होगा कि ये ठीक था, ये सही था। सब अपने, सब अपने धारण करने की क्षमता से ही हम सबके साथ ऐसे कोई व्यथा पीड़ा के बिना सबके साथ घुल मिल सकते हैं। अगर आप ध्यान कर सकते हैं तो आप धारण कर, आपका ध्यान जितना उतना आपका धारण शक्ति। अशतो मां सत्कमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? बोलो वैशाली, कुछ बोलो। हाँ आंटी, अर्पिता बहुत अच्छा लगा जो आपने जिस तरीके से समझाया ना कि भगवान किस टाइम कौन से शब्द यूज करते। कौनते मतलब वो एक्चुअली बड़ा प्रकृति का जो है ना, जो कौनते एक मम्मी है लेकिन बड़ा प्रकृति भी मम्मी है। तुम कौनते हो, तुम बड़ा प्रकृति का अंश हो करके जो आपने समझाया ना, वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम इतना सा ही छोटा प्रकृति ये करते हैं। और सिमिलर बातें कल आंटी ने किया था। कल क्या हुआ था कि कल एक जो प्रेमी थे, वो मंगला गौरी का व्रत उन्होंने रखा था। तो जो भी था, तो आंटी ने बोला तू ही मंगला गौरी है, तू गौरी है और सबका मंगल करना तेरा मतलब है, तू मंगला गौरी बन जा। तो आज यही बोला जा रहा है कि जो कौनते बोला जा रहा है वो सेम ही है, तू कौनते है मतलब बड़ा प्रकृति का अंश है तू करके। तो सबको धारण कर सकता है, वो प्रतीकात्मक है वो कौनते बोला हुआ। तो वो बहुत अच्छा लगा अर्पिता। कृष्ण के बारे में जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे महामनुष्य है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, उनका जो विरल गुण है वो हमें बिल्कुल चौंका देता है, उजागर कर लेता है। हम बचपन से कृष्ण के बारे में सबके मुंह से, सबके जुबान से सुन रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि बस हो गया सब, और कुछ नहीं होगा जीवन में कृष्ण के बारे में जानने के लिए। ऐसा ऐसा कभी नहीं होता है कि आप कृष्ण को पूरे तरह से अपने जीवन में उतार सको। उनका हर एक सांस जैसे मानो एक ब्रह्मांड की रचना का अंश है। जितने सांस लिए हैं उतना ब्रह्मांड वो रचे हैं। लगता है कि ऐसे व्यक्ति जब जन्म लेते हैं धरती पर तो एक कथा गाथा, और ये सालों साल
जिसका अंत नहीं हो सकता है, ऐसे व्यक्तित्व। अच्छा लगता है कृष्ण के बारे में जब हम सोचते हैं, सुनते हैं और उनकी बातें करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता नहीं अर्पिता, और एक बार आपने बोला था कि जो जिसने क्रिएशन किया है हमारा, हमारे मम्मी पापा जो भी है, उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, जैसे प्यार कर लेते हैं, तो बड़ा प्रकृति को ही प्यार कर लेते हैं। हमको पता नहीं होता, वी आर नॉट अवेयर, बट वो एक्चुअली बड़ा प्रकृति को ही हम प्यार कर रहे होते, बट कॉन्सेंट्रेटेड वे में कर रहे होते करके। है। ठीक ठीक। थैंक यू मामा, थैंक यू।